हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर जुयान ने उस लेडी मॉन्स्टर को ठीक कर दिया था। इसके बाद उस लेडी मॉन्स्टर ने मास्टर जुयान को बताया था कि मेरिडियन का ये हाल 10,000 साल पहले एक स्नोफॉल की वजह से हुआ था, जिसके बाद सारे लोग वहां पर मॉन्स्टर बन गए थे। लेडी मॉन्स्टर के ये सब बताने के बाद वहां पर एक आंख वाले बुढ़ऊ की भी एंट्री हो गई थी, जो मास्टर जुयान को होली क्लेन में चलने के लिए कहता है। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक आंख वाला बुढ़ऊ मास्टर जुयान को बताता है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले हमारे होली क्लेन को बनाया गया था कि हम 7 मेरिडियंस के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाकर अपने होली क्लेन में रख सके। हम काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए थे। हमने बहुत सारे लोगों को बचाकर अपने होली क्लेन में रखा है और अब सारे लोग खुशी खुशी यहाँ पर रह भी रहे हैं। हम लोगों ने तो बिल्कुल से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि 7 मेरिडियंस में आउटसाइडेड भी आ सकते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमें एक नई आस दिखा दी है। से ही बातें करते हुए वो बुढ़ऊ इन सभी लोगों को अपने क्लेन के सामने ले आता है। यहाँ पर इतने बड़े क्लेन को पहली बार देखकर वो छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो वहाँ पर खुशी से इधर उधर देखने लगता है, दौड़ के आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे वहीं पर रोक लेती है। ये लोग जैसे ही होली क्लेन के गेट के पास पहुँचते हैं, अंदर से बहुत भारी और करने की आवाज आती है, जिसे वो बूढ़ा आदमी इग्नोर करते हुए इन सबको लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। और ये लोग जैसे ही होली क्लेन के बड़े से गेट को पार करते हैं, वैसे ही अंदर को देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशहाली थी। सब लोग बैठकर यहाँ पर चाय पी रहे थे और साथ ही साथ आपस में बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर मास्टर जुयान और उनके साथियों को देखते हैं, एकदम से शौक होकर उन्हें ही देखने लग जाते हैं। मास्टर जुयान अपने साथियों को लेकर अभी भी आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग अभी भी खामोशी से बैठकर इन्हीं लोगों को घूर घूर कर देख रहे थे। इन लोगों को इतना खामोश देखकर बर्निंग क्रो कहता, आखिर में ये लोग इतना शोर शराबा कर रहे थे, अचानक से चुप क्यों हो गए। वहीं अचानक एक आदमी खड़ा होते हुए कहता है, ये तो 7 मेरिडियंस के कल्टीवेटर्स लग रहे हैं। ये कहते हुए वो तेजी के साथ दौड़कर उनके पास जाने लगता है। उसकी बात सुनकर वहां पर बैठे सारे कल्टीवेटर्स ही जाकर मास्टर जुयान और उनके साथियों को घेर कर खड़े हो जाते हैं और घूर घूर कर उन्हें देखने लगते हैं। वो सारे लोग मास्टर जुयान और उनके साथियों से सवाल करते हुए पूछने लगते हैं, क्या आउटसाइड एरिया का दरवाजा खुल गया है? क्या हम लोग भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं? आखिर में आप लोग यहाँ से अंदर कैसे आए हैं? ये सब कहते हुए वहाँ पर कुछ लोग अपने घर जाने के लिए भी उन लोगों को इनवाइट कर रहे थे। उन लोगों में इसको लेकर झगड़ा चालू हो गया था कि मैं ही मास्टर जुयान को अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं ही मास्टर जुयान को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये सब कहते हुए वो सब आपस में ही लड़ रहे थे। ये देखकर बर्निंग क्रो कहता, आखिर में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर लिंग्यू बताती है, इन लोगों ने बहुत समय से आउटसाइडर को नहीं देखा, इसीलिए ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है। यहाँ पर लिंग्यू की ये सारी बातें सुनकर वो बुढ़ऊ आगे आते हुए कहता है, आप सभी लोग यहाँ पर चुप हो जाइए, ये हमारे पर्सनल मेहमान हैं, इसीलिए आप में से किसी के भी साथ नहीं जा सकते हैं। आप लोग कृपया अपने घर चले जाइए यहाँ से शांति के साथ। एक आंख वाले बुढ़ऊ की बात सुनकर तो वहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम इन इमोर्टल वर्ल्ड से आए हुए लोगों के से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। तुम आखिर में हमारे सवालों के जवाब इन्हें दिए बगैर ही यहाँ से कैसे लेकर जा सकते हो? हम लोग यहाँ पर फंसे हुए बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। जिसपे वहाँ पर खड़ा दूसरा इंसान भी उस पहले वाले इंसान के हाँ में हाँ मिलाता है। इस तरह वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग उस बुढ़ऊ के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर होली क्लेन के मास्टर की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर तो वहाँ पर सारे ही लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे रास्ता देने लगते हैं। वहीं वो बुढ़ऊ भी रिस्पेक्ट के साथ मास्टर को आगे जाने के लिए कहता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस मास्टर की बहुत ही ज्यादा दबदबा था, यहाँ के सारे ही लोग इससे डरते थे। वो आगे जाते हुए मास्टर जुयान को ग्रीड करता है और उनसे कहता है, मास्टर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, यहाँ के सारे लोगों ने बहुत समय से आउटसाइडेड को नहीं देखा है, इसीलिए ये लोग इस तरह आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप लोग कृपया मुझे फॉलो करते हुए मेरे कोठे की तरफ आ जाएं। मास्टर जुयान ये सुनकर कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार यूनटियान की बात मानते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये लोग यूनटियान को फॉलो करते हुए आखिरकार यूनटियान के कोर्टयार्ड के पास पहुंच गए थे, जहां यूनटियान मास्टर जुयान और उनके साथियों को कहता है, वैसे तो ये घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर अंदर आकर रहें। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई परेशान ना कर सके। यूनटियान की बात सुनकर सारे ही लोग वहाँ पर उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो
वो बच्चा इतने बड़े घर को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो वहाँ पर दौड़ दौड़ के सारी चीज़ों को छूने लगता है, जिस पर उसकी माँ उसको मना करते हुए कहती है तुम यहाँ की चीज़ों को ऐसे नहीं छू सकते हो, हम कहीं अलग आए हैं। वो ऐसे ही डांटते हुए अपने बच्चे को समझा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूनटियान मास्टर जुयान से कहता है मैंने अपने क्लेन की सबसे बेस्ट टी यहाँ पर बनवाई है, आप लोग कृपया इसे पीते हुए इसका लुत्फ उठाइए। तो सुनकर लिन्यू भी मास्टर जुयान के लिए एक कप भरने लगती है, लेकिन मास्टर जुयान ने अभी के लिए उस चाय को पीने से मना कर दिया था। ये देखकर यूनटियान मास्टर जुयान से कहता है मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए मास्टर। जो सुनकर बर्निंग क्रो कहता है आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जिस पर वो यूनटियान एक स्माइल करते हुए मास्टर जुयान से पूछना शुरू करता है कि आप लोग आखिर में आउटसाइडर से यहाँ पर कैसे आए, यहाँ का दरवाजा तो पहले से ही खराब हो चुका है और उससे कोई आ जा नहीं सकता है, फिर आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। ये सुनकर बर्निंग क्रो वहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी लिंग्यू उसे बीच में काटते हुए कहती है मास्टर यूनटियान में हम लोग यहाँ पर गलती से आ गए थे, दरअसल हम तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हम तो गलती से यहाँ पर पहुँच गए। हमारे यहाँ के लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं वो हमें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी हम जब से यहाँ पर आए हैं हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। ये सुनकर तो यूनटियान भी यहाँ पर एक डेविल स्माइल करते हुए इन लोगों को ग्रीट कर देता है, कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोगों को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगा। यूनटियान ये सब कहकर यहाँ से जा रहा था और वो जाते हुए लेडी मॉन्स्टर और उसके बच्चे को ही देख रहा था। इसको देखने के बाद उसके चेहरे पर फिर से एक बार डेविल स्माइल आ गई थी, जिससे साफ पता चलता है कि इसके इरादे कुछ नेक नहीं थे, इसके दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा था। यूनटियान के यहाँ से जाने के बाद बर्निंग क्रो मास्टर जुयान से कहता है मैंने तो यहाँ की सारी जगह को चेक किया था, यहाँ पर मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी थी। जिस पर मास्टर जुयान अपने चाय का कप वहाँ पर रखते हुए कहते हैं इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ही तेजी के साथ जहाँ पर मास्टर जुयान थे वहाँ पर जा रही थी और उस लड़की के अंदर से एक आदमी की आवाज भी आ रही थी जो उससे कह रहा था तुम क्या पागल हो चुकी हो, यूनटियान ने तुम्हें मार्केट में देख लिया था, इसके बाद भी तुम इतना रिस्क लेकर आखिर में यहाँ पर क्यों जा रही हो, तुम मरना चाहती हो क्या। इस पर यह लड़की जिसका नाम वन्यान था यहीं पर रुक जाती है और अपने अंदर से आ रही आवाज से कहती है क्या तुम इन बाहर से आए कल्टीवेटर्स के बारे में नहीं जानना चाहते हो, तुमने देखा नहीं था उनके साथ जो वो लड़का था वो कितना ज्यादा खूबसूरत था, अभी तक मेरे दिमाग से उसकी फोटो नहीं जा रही है, मैं पहले उस लड़के से ढेरों सारी बातें करूंगी उसके बाद तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। ये लड़की दरअसल मास्टर जुयान को खाने की बातें यहाँ पर कर रही थी। ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी अचानक से इसके बॉडी में दौरे पड़ने लगते हैं और वन्यांग के बॉडी के अंदर से आ रही आवाज उसे बताती है मुझे नहीं लगता तुम्हें उन लोगों को खाना इतना ज्यादा आसान होगा, तुमने उस बर्ड को नहीं देखा जो उन लोगों के साथ थी, वो दरअसल एक डीमन किंग बीस्ट था जो कि पलक झपकते ही तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देगा। साथ ही उनके साथ जो लड़की थी उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है और सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है उनके साथ जो लड़का है उसकी पावर्स को तो मैं देख ही नहीं पाया, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस तो वही है। ये सब कहते हुए उसके अंदर से आ रही आवाज वन्यांग की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है उसे वापस ले जाने के लिए। इस पर वन्यांग चिल्लाते हुए कहती है प्लीज तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो, मैं उन लोगों से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता कर सकती हूँ, तुम मुझे एक बार उन लोगों से मिलने दो, हम उन्हें मार कर आसानी के साथ खा सकते हैं। ये सुनकर भी वो आवाज अभी भी यही कह रही थी तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब करने के बाद इन दोनों के बीच एक झगड़ा शुरू हो गया था जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की के ऊपर किसी आत्मा का साया हो और वो आवाज इससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं खुद ही तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वो आवाज यहाँ पर वन्यांग की बातें नहीं मान रही थी जो देखकर वन्यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक पावरफुल पंच जमीन पर मार देती है और कहती है बहुत हो गया, अब तुम मेरी बॉडी से दफा हो जाओ, ये मेरी बॉडी है, मेरी जो मन कहेगी मैं वो करूंगी। ये कहते ही उसके वन्यांग की बॉडी से वो आत्मा यहाँ पर निकल कर चली गई थी। इस आवाज को सुनकर वहाँ पर मास्टर जुयान और उनके साथी भी बाहर आ गए थे। बर्निंग क्रो इस लड़की को देखते हुए कहता है पहली बार मैंने ऐसी इंसान को देखा है जो खुद से ही झगड़ा कर रही हो, इसे आखिर में प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे ही पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की मास्टर जुयान और उनके साथियों को देखकर पीछे की तरफ हट जाती है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मास्टर जुयान पे अटैक कर देती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो जिस पर अटैक करने के लिए जा रही है वो दरअसल खुद ही हेल गॉड है। जैसे
ही वो लड़की मास्टर जुयान के पास पहुंचने वाली होती है, तभी मास्टर जुयान चुटकी बजाते ही उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उस लड़की के अंदर का वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश करने लगती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। बर्निंग क्रो तो यहाँ पर ये सब देखकर थोड़ा थोड़ा डर रहा था, जबकि मास्टर जुयान अभी भी उसी लड़की को ध्यान से देखते हुए काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मास्टर जुयान यहाँ पर सिर्फ 6 तक ही पहुंचे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर अपनी तरफ आते हुए किसी चीज का एहसास हो जाता है, जो देखकर मास्टर जुयान कहते हैं इंटरेस्टिंग, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। ये सुनकर बर्निंग क्रो चौंकते हुए कहता है, बॉस आप ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बर्निंग क्रो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से एक स्पिरिचुअल चैन आकर उस लड़की को जकड़ लेती है और इसी के साथ यहाँ पर एंट्री हो जाती है यूनटियान की, जो कि यहाँ पर आकर उस लड़की से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर होली क्लेंस के रूल्स को तोड़ने की, और तुमने हमारे मेहमानों को कैसे परेशान किया। ये कहकर वो मास्टर जुयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल यहाँ के लोगों ने बहुत सालों से बाहरी वर्ल्ड के लोगों को नहीं देखा, इसीलिए यहाँ के लोगों की मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए ये लड़की यहाँ पर पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, लेकिन मैं इस लड़की की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जिसपे मास्टर जुयान भी कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ये सुनते ही यूनटियान उस लड़की को लेकर सीधा अपने पैलेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो लड़की यूनटियान से रहम की भीख मांगते हुए उससे कहती है, प्लीज मुझे इस बार यहाँ से जाने दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। उसी लड़के की आवाज फिर से आती है, वो कहता है, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बार मास्टर इसे माफ कर दीजिए, अगले बार से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, अगर आपने इसे मार दिया तो मैं भी यहाँ पर जान से मारा जाऊंगा। ये सुनकर मास्टर यूनटियान गुस्से के साथ कहते हैं, इस लड़की ने आज जो भी किया है इससे मेरा प्लान खराब हो सकता था, और साथ ही इस लड़की ने मेरी चीज के ऊपर नजर रखने की कोशिश की है, इसीलिए ये तो बिल्कुल भी माफी के लायक ही नहीं है। ये सब कहते हुए यूनटियान अपनी स्पिरिचुअल चैन्स की मदद से उस लड़की को थंडर लाइटनिंग के झटके देना स्टार्ट कर देता है। ये करने के बाद यूनटियान अपने साथियों से कहता है, आज के बाद तुम लोग उन सारे कल्टिवेटर्स के ऊपर नजर रखोगे, जिस पर उसके साथी कहते हैं, ओके मास्टर। भी वो एक आंख वाला बुढ़ऊ आगे आते हुए कहता है, मास्टर मुझे एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आई, आप उन लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर भी तो सारी बातें जान सकते हैं, फिर आप उन लोगों को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। ये सुनकर यूनटियान डेविल स्माइल करते हुए कहता है, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा एक कसाई एक बकरे के साथ करता है, हम पहले इन लोगों को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद इन्हें मार कर खाएंगे, तब इन्हें मार के खाने में जो मजा है वो डायरेक्ट खाने में कहाँ है। ये सुनकर तो यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी वो एक आंख वाला बुढ़ऊ यूनटियान की चापलूसी करते हुए उनसे कहता है, मास्टर आपकी सोच वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तो आप हमारे मास्टर कहलवाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ यूनटियान लंबी सांस अंदर लेते हुए इन लोगों से कहता है, जब से वो इमोर्टल कल्टिवेटर्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एक अजीब सी खुशबू फैल गई है, इसको महसूस कर कर तो मुझे ऐसा मन करता है कि तुरंत ही जाकर उन सारे कल्टिवेटर्स को मार कर खा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हमें सबसे पहले उनसे जानना है कि वो उस डैमेज टेलीपोर्टेशन एरे से यहाँ पर कैसे पहुंचे थे, जिसके बाद हम 8 और 9 मेरिडियंस पर भी अपना कब्जा कर उन लोगों को भी मार कर अपने जैसा बना देंगे। ये सुनकर वो एक आंख वाला टकला फिर से यूनटियान की चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर आपका ये प्लान तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे तो हमें बहुत सारा नया खाना खाने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए इस लड़की का क्या करें। इस पर यूनटियान कहता है, ये रात हमारे लिए बहुत अच्छी रात है, इसीलिए इस लड़की को मार कर इसके जश्न की शुरुआत करो। ये सुनते ही वहाँ के सारे लोग यूनटियान को ग्रीट करते हुए उस लड़की को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिस पर वो लड़की भी रेंगते हुए किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो लड़की इन लोगों से नहीं बच पाती है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मारकर खाना शुरू कर देते हैं। ये लोग बिल्कुल से दरिंदों की तरह वहाँ पर उस लड़की को चीड़ फाड़ कर खा जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस लड़की के ब्लड के कारण वहाँ का सारा फ्लोर बहुत ही ज्यादा गीला हो गया था। ये देखकर यूनटियान इन लोगों से कहता है, एक बात तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताना ही भूल गया, जो मुझे बहुत देर से सरप्राइज कर रही है। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी उसे भी उसी लड़की की तरह दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसके भी अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिस पर यूनटियान एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मेरी प्यारी वाइफ आखिर में तुम उठ ही गई, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। उसके ऐसा कहते ही इसे डरावने सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।